अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम देखेंगे कि इंटरनेट जो है उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। चाहे आपको पीटीएस से ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर से ले रहे हैं या कभी किसी भी इंटरनेट सर्विसेज से ले रहे हैं और आपने राउटर लगाया हुआ है तो राउटर की किस तरह सेटिंग्स करनी है, मज़ीद आगे उसके और कौन से राउटर्स आप लगा सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से कर सकते हैं और ये आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ये मैंने एक फ़ोटोशॉप खोली है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक पब्लिक जो है वो यानी कि क्लाउड है जिस पीटीसीएल या कोई भी यानी कि जिससे आप इंटरनेट ले रहे हैं या स्ट्रॉन्ग फाइबर कोई भी। अब इससे जब आप इंटरनेट लेंगे तो आगे आपके पास जो है वो मॉडेम लगा होगा वाईफाई का। अब ये जो वाईफाई का मॉडेम है इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले जो है इसमें हमें ये देखना है कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं पब्लिक और एक को हम कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट जो होता है वो इंटरनल यूज़ के लिए होता है और पब्लिक जो होता है वो पूरी वर्ल्ड के यूज़ के लिए होता है। पब्लिक एड्रेसेस जो होते हैं वो पैसे से मिलते हैं, वो उसको आपको पे करना पड़ता है। और प्राइवेट एड्रेस जो होते हैं वो हर घर में यूज़ हो सकते हैं, वो इंटरनली होते हैं और वो इंटरनली जिस तरह भी मर्ज़ी यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पब्लिक आईपी एड्रेस है तो वो एक टेलीफोन की तरह है जो बिल्कुल यूनिक होगा हर एक का और वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। मगर जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके होम के अंदर यूज़ हो सकते हैं, घर के अंदर यूज़ हो सकते हैं, उसको हम हर घर में वो सेम आईपी एड्रेसेस जो है वो यूज़ कर सकता है और वो डुप्लीकेट भी होते हैं मगर हर घर में के अंदर ही वो रहेंगे। पब्लिक एड्रेसेस जो होते हैं लेट्स से ये एक और है इंटरनेट और ये बाहर इंटरनेट है, तो इधर जितने भी एड्रेसेस जो यूज़ हो रहे होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हो रहे होंगे। मगर आपके घर के अंदर जो आईपी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं और वो आपके घर तक महदूद हैं, उससे बाहर नहीं वो जा सकते। इसलिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं हर घर में तकरीबन एक ही तरह के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सिर्फ ये है कि उनके ये नंबर्स जो हैं वो चेंज आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ये जो हैं चार जो हैं नंबर्स जो होते हैं उनको डॉट से सेपरेट करके उनका मजमूआ होते हैं। अब ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये नंबर जो होते हैं ये आपके 1 से लेके 255 तक जा सकते हैं मगर 255 तक अक्सर यूज़ नहीं होते हैं। यानी कि आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में फ़र्क ये है कि कोई भी नंबर यानी कि ये जो एक्स जो नंबर है इधर ये डॉट से सेपरेट होते हैं और एक्स की वैल्यू जो हो सकती है वो वन से लेकर वो हो सकती है 255 तक। जी, और ज़ीरो से भी आप कर सकते हैं मगर यूजुअली 255 या 254 होती है। यानी कि आपका अगर कोई 235 133.16.3 तो ये सारा आपका जो है एक किस्म का पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस किस तरह होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस यूजुअली जो हैं वो शुरू होते हैं 192 और 168 से। ये आपका प्राइवेट एड्रेस होता है, ये पब्लिक में नहीं इस्तेमाल हो सकता। और आगे आप ये कोई से भी एड्रेस इधर सेट कर सकते हैं। ये नंबर जो है ज़ीरो से लेके जो है आप 254 तक सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये नंबर भी ज़ीरो से लेके 254 तक आप सेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट एड्रेस जो है वो हमेशा इससे स्टार्ट होते हैं। और किस्म के भी प्राइवेट एड्रेस हैं मगर अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इसी स्कीम के ऊपर, क्योंकि अगर बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है तो फिर आप डिफरेंट स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं मगर यूजुअली जो घर हैं उनके अंदर जो है यही वाली स्कीम यूज़ होती है। 192.168 से हमेशा शुरू होते हैं और आगे आप कोई से भी नंबर्स दे सकते हैं। तो ये आपके जो वाईफाई राउटर है इसके लिए दोनों एड्रेसेस चाहिए होते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, पब्लिक भी चाहिए होते हैं और प्राइवेट भी चाहिए होते हैं। और ये एड्रेसेस जो हैं ये किस तरीके से आते हैं वो अभी हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है राउटर को। तो सबसे पहले तो राउटर भी कई किस्मों के होते हैं मगर सबका मेथड जो होता है वो एक ही होता है।
और वो मेथड क्या होता है? वो मेथड ये होता है कि आपने लैन को सेट करना होता है और वैन को सेट करना होता है। अब लैन और वैन क्या होते हैं? लैन जो होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया यानी कि ये लैन है, और इसके बाहर जितना भी होगा वो आपका वैन होगा। वाइड एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब घर के अंदर जो है लैन जो है वो हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की स्कीम ही यूज़ करेगा, और वैन जो है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो प्रीवियसली पीटीसीएल वालों ने खुद ही एलोकेट किया होगा। उसमें हमें इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिकली एसेस होता है और एलोकेट होता है। अच्छा, ये आईपी एड्रेसेस जो हैं, हर डिवाइस जो भी आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई 20 आईपी वाईफाई डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, कोई भी सर्विस जो इंटरनेट को यूज़ करना चाहती है उसको अलोकेट किया होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो किससे स्टार्ट होगा? 192.168 और आगे कोई से भी नंबर्स होंगे। अब वो आईपी एड्रेस जो है ये आपका राउटर जो है उसको असाइन करेगा, और जब वो असाइन कर लेगा तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकेगी। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं ये आपको मैंने बताया पैसे के होते हैं, और ये आपको एक ही एड्रेस मिलता है हर घर को। जो पीटीसीएल या स्टॉर्म फाइबर या जिससे भी आपने इंटरनेट की सर्विसेज ली हुई हैं वो आपको देते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये याद रखिएगा, हर घर का सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है मेन। मगर जब आपके जो घर की जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं उनको भी हर एक को भी आई जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो वो आपका वाईफाई राउटर लोकेट कर देता है। मगर सारी ट्रैफिक जो होती है वो वाईफाई से जाती है, और वाईफाई के अंदर उसको पता होता है कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है वो इंटरनेट पे चली जाती है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हर घर का एक होता है, और जब आप राउटर बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो हो सकता है पीटीसीएल या स्टॉर्म फाइबर जिससे भी आपने सर्विस ली हुई है वो नया पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर दें, पुराना ना हो। तो इसलिए वो डायनामिक होते हैं। जब भी आप राउटर बंद करके ऑन करते हैं या कुछ करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में भी यही होता है कि अगर आपने डिवाइस बंद कर दी है और ऑन की है तो उसको हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही आईपी एड्रेस ना मिले, फ़र्क मिल जाए। तो अब हम चलते हैं राउटर की तरफ और देखते हैं कि उसको हम कॉन्फ़िगर किस तरीके से करते हैं इन एड्रेसेस के साथ। तो मेरे पास जो है ये इधर जो है मेरे पास मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने एक वाईफाई राउट दूसरे नेटवर्क के साथ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये अब मैंने एजी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया है, और इसका जो आईपी एड्रेस है राउटर का जो मैंने रखा हुआ है वो है 18.222। ये प्राइवेट एड्रेस है। अब जब आप टीपी लिंक का ये राउटर है, ये बिल्कुल सादा सारा राउटर है, ये अक्सर आपको बाज़ार में यही मिलते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका जो पासवर्ड होता है वो एडमिन एडमिन ही होता है, मगर आप चेंज कर सकते हैं। और ये जब आप राउटर के इंटरफेस में एंटर होंगे तो ये आपको लैन, वायरलेस और वैन ये सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए, लैन का जो आईपी एड्रेस इसको मिला हुआ है वो 192.168.0.1 है। तो अगर मैं इधर 192.168.0.1 भी लिखता तो ये ठीक था, मगर क्योंकि ये राउटर मेरे एक मेन राउटर के पीछे लगा हुआ है तो ये बिल्कुल प्राइवेट ही काम कर रहा है। इसलिए इसमें आपको वैन जो है वो 18.222 नज़र आ रहा है, हालांकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक नहीं है। मगर यूजुअली जब आप लॉग इन होंगे तो आपको ये एड्रेस जो है ये प्राइवेट एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राउटर जो है मेरे नेट के पीछे लगा हुआ है। इसी तरह लेट्स से मैं स्टॉर्म फाइबर के राउटर के साथ लॉग इन होना चाह रहा हूँ। उसका जो एड्रेस है वो ये है। ये इसके साथ मैं स्टॉर्म फाइबर के राउटर के साथ अगर लॉग इन होता हूँ तो इसका जो होम पेज है ये थोड़ा स्लो है। तो ये देखिए, ये इंटरनेट है, इसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिला होगा, और ये हमारी डिवाइसेस जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, इन सबको प्राइवेट मिला होगा। अगर आप इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ये तो डायग्नोस्टिक है, वैन पे अगर आप चले जाते हैं
तो ये आपको आईपी एड्रेसेस दिखा रहे हैं जो आपको मिले हुए हैं वैन के, और ये जो आपके जो हैं ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। तो वैन को हमेशा जो है वो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है, और जो आप इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। मगर आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि दो इंटरफेसेस होती हैं, एक वैन होती है और एक लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम अपने पहले वाले राउटर की तरफ ही चलते हैं जो हमारा 18.222 पे लगा हुआ था जी। तो इस राउटर में अगर आप देखेंगे लैन जो है ये 0.1 मैंने इसको असाइन किया हुआ है। तो यूजुअली तो क्विक सेटअप पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यही स्कीम यूज़ करेगा 0.1, मगर आप इधर कोई भी स्कीम यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो की जगह। आप 1.1 कर सकते हैं, 2.2। यूजुअली 1 आखिरी में इसलिए रखा जाता है कि रिमेंबर कर सकें आप, आसानी हो याददाश्त में कि हमेशा 1 पे ही राउटर होगा, इसलिए इसको आखिरी हिस्सा जो है वो 1 ही रखा जाता है, वरना आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो लैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप नेटवर्क में जाते हैं इधर, और इधर लैन पे जाएंगे तो ये आप आईपी एड्रेस जो है ये कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इधर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये मास्क क्या होता है। मास्क जो होता है ये यही होता है कि आपका जो चेंज होने वाला जो नंबर है ये उसको डिनोट करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 255 जो है ये इससे मैच करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, ये ना चेंज हों प्राइवेट आईपी एड्रेस में। यानी कि जब भी कोई नया आईपी एड्रेस ये ऑटोमेटिकली अलोकेट करे डिवाइस को, तो ये पहले 3 हिस्से जो हैं ये सेम रहें। जो 255 है ये डिनोट करते हैं कि आपका जो ये मेन जो 3 आप देख रहे हैं डॉट के से पहले ये 3 हिस्से जो हैं ये सेम रहें, ये ना चेंज हो। जब भी कोई डिवाइस को आईपी एलोकेट हो तो आखिरी हिस्सा जो है वो चेंज होता रहे इस स्कीम का, बाकी ये 3 डिजिट्स जो हैं डॉट वाले जो हैं ये फिक्स्ड रहें। तो 2555 का मतलब ये है, और ज़ीरो जो है इसका मतलब ये है कि ये आखिरी जो लास्ट डिजिट है ये चेंज होता रहे। आसान लफ्ज़ों में मैं यही कह सकता हूँ, मगर इसकी और भी बहुत सारे यानी कि मायने। जब आप लैन कोई सा भी इधर दे सकते हैं, यानी कि आप ज़ीरो की स्कीम नहीं यूज़ करना चाहते, आप 18 की स्कीम यूज़ कर लें, मगर ये डॉट लगेगा बीच में, तो आप कोई सी की भी स्कीम दे सकते हैं। मैं इधर जो है ज़ीरो की है, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको 192.168.0 और आगे 2 3 4 5 जो है वो एड्रेसेस जो हैं वो असाइन हो सकेंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि इसी स्कीम के ऊपर वो चलेगी। वैन पे अगर आप जाएंगे तो ये डायनेमिक आईपी होता है हमेशा। डायनेमिक आईपी का मतलब ये है कि ये आपको पीटीसीएल और जो स्टॉर्म फाइबर जो है वो ऑटोमेटिकली अलॉट करेंगे, और ये आईपी एड्रेस जो है आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि मेरा राउटर जो है एक और राउटर के पीछे लगा हुआ है, तो मेरा जो राउटर जो ले रहा है वो मेन राउटर से ले रहा है आईपी एड्रेस, मगर इधर आपको जो है पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक आईपी में आएंगी। इधर आप देखेंगे कि 192.168 की स्कीम नहीं होगी, इधर डिफरेंट स्कीम होगी। हाँ, अगर आप एक दो राउटर लगाए हुए हैं घर में और एक राउटर दूसरे राउटर से आगे लगा हुआ है तो फिर आपको इसी तरह की स्कीम मिलेगी। मगर अगर आप डायरेक्ट पीटीसीएल से राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है तो फिर इधर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीटीसीएल से हमेशा आपको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है वैन के अंदर। तो वैन जो होता है एक किस्म का आउटसाइड एड्रेस होता है, और वो आप चेक भी कर सकते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस आपका क्या है। कई साइट्स हैं, आप गूगल पे सर्च करें और जाके उधर देख लें। तो ये चीज़ों की करने के बाद आपको जो है वायरलेस की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। वायरलेस सेटिंग्स में जो है आप देखेंगे कि वायरलेस का नेम है, यानी कि जो आपकी डिवाइस वायरलेस से कनेक्ट होना चाह रही है उसको SSID कहते हैं, कि ये कौन सा नाम नज़र आए। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, रीजन भी चेंज कर सकते हैं, चैनल्स वगैरह इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। एनेबल SSID कर देंगे तो ये डिवाइस को ये नाम नज़र आएगा। अगर डिसेबल कर देंगे वायरलेस फिर भी चल रहा होगा, मगर आपको नाम फिर टाइप करके देना पड़ेगा, डिवाइस को नहीं पता चलेगा, मैनुअली देना पड़ेगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। फिर इसके बाद जो है आपकी सिक्योरिटी की सेटिंग्स आ जाती हैं। सिक्योरिटी की सेटिंग्स जो हैं उसमें वायरलेस सिक्योरिटी पे अगर आप जाएंगे तो मेनली WPA.PSK यूज़ होती है, या
ये कर सकते हैं, मगर ये लेटेस्ट है WPA2 PSC। इनक्रप्शन जो है आप AES पे ही रखें या ऑटो कर लें, मगर AES ठीक है। और इधर जो है आप वायरलेस पासवर्ड जो है कोई सा भी दे सकते हैं। ये वायरलेस पासवर्ड जो है आपका, जब आप डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो यही पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने पर्सनल यही रखी हुई है, मगर आप इसमें से कोई सा भी सिक्योरिटी कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली वायरलेस से कनेक्ट हो जाया करें और आपको पासवर्ड देने की भी ज़रूरत ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इधर चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आगे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं कि आपने किस डिवाइस को अलाउ करना है, किसको नहीं करना, ये कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं, वो सारा। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है DHCP का मतलब होता है कि डायनामिकली डिवाइसेस को एड्रेस देना शुरू कर दे। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो डिवाइसेस जो हैं उनको कोई IP एड्रेसेस नहीं मिलेंगे, आपको खुद मैनुअली जाके उधर IP एड्रेस देने पड़ेंगे। मगर अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि डिवाइस को कहाँ से लेके कहाँ तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी स्कीम में पहले 3 डिजिट्स ये वाले फिक्स्ड हैं, आखिरी डिजिट जो है वो चेंज होगा। तो हर डिवाइस को मैंने कहा कि 100 से लेके 199 तक जो है एड्रेसेस जो है ये लोकेट करता चला जाए। पहली डिवाइस को 100 मिल जाएगा, दूसरी डिवाइस कनेक्ट होगी 101, 102, इस तरह 199 तक हमने कन्फिगर किया हुआ है। और ये इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली दे। गेटवे का मतलब क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक राउट किधर से हो, यानी कि ये आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो हमने इधर एड्रेस दिया था लैन का, ये वो एड्रेस होता है कि ये डिवाइस से गेटवे कौन सा है हमारा, यानी कि डिवाइस से इस IP एड्रेस जो राउटर को मिला हुआ है लोकल लैन नेटवर्क जो था, ये इधर लोकल लैन नेटवर्क एड्रेस इस पे राउट होगी, ये हमारा गेटवे होता है। तो ये एड्रेस जो है ये DHCP के इधर हम दे सकते हैं। आप ये जो है DNS सर्वर जो है इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनमें आप 8.8.8 भी रख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि DNS जो है गूगल का सर्वर है। ये होता है ये कि जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं abc.com या कोई भी है, तो abc.com को एक्चुअल IP एड्रेस मिला हुआ है। तो IP एड्रेस की कन्वर्शन कौन करेगा, उसके लिए हमें सर्वर का नाम बताना पड़ता है। तो ये सर्वर का नाम है गूगल का, जिसके पास पता है कि अगर आपने abc.com लिखना है तो ये खुद ब खुद इस सर्वर पे जाएगा 8.8 वाले सर्वर पे, और ये उसका IP एड्रेस निकाल के ले आएगा और फिर आपको एक्चुअली उस IP एड्रेस पे लेके जाएगा जब आप साइट का नाम टाइप कर रहे होंगे। तो ये DNS सर्वर इसलिए होते हैं कि डोमेन को ट्रांसलेट कर सकें IP एड्रेस में और वाइस वर्सा। तो ये DHCP की क्लाइंट लिस्ट है, ये आपको बताएगी कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड हैं और उनको उसने किस तरीके से IP एड्रेसेस एलोकेट किए हुए हैं। ये रिफ़्रेश भी होती रहती है, जब डिवाइसेस बंद हो जाएं तो अगली दफ़ा उसको कि कोई और IP एड्रेस अलॉट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इधर वो इस तरीके से काम करती रहती हैं। अगर आप इधर जो ये फॉरवर्डिंग है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर फ़िलहाल जो है मैं आपको DHCP वायरलेस और वैन और नैन जो हैं इनको कॉन्फ़िगर करना दिखा रहा था। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, वैन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मगर वैन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि राउटर के पीछे एक स्पेशल पोर्ट होती है जिसमें आप इंटरनेट की केबल लगाते हैं, जो PTCL, स्टॉर्म फाइबर या किसी की भी सर्विसेज ले रहे हैं उससे आती है, वो वैन पोर्ट पे लगनी चाहिए। बाकी उसका रंग भी थोड़ा डिफरेंट होता है राउटर के पीछे। और जो लैन पोर्ट्स होती हैं वो कई होती हैं, उनमें आप लगा सकते हैं केबल्स। अगर तो आपने वायर्ड कनेक्टिविटी लेनी है, यानी कि केबल लगा के आपने कंप्यूटर या PC में लगाना है, तो फिर आप उसमें लगा सकते हैं, वरना वो अक्सर खाली रहती हैं क्योंकि आप वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो खाली रहती हैं। तो ये आपका जो सारा जो का सारा जो है तकरीबन हर नेटवर्क में इसी तरीके का सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने दूसरे राउटर जो नेट गियर का है उससे कनेक्ट करूँ, उसकी इंटरफेस तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मगर यही है कि उसका भी जो पैटर्न जो होगा वो यही होगा। वो 18.3 पे है मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो नेट गियर की जो इंटरफेस है वो इसको एज अ SS इसको मैं राउटर नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि हमारा जो मेन स्टॉर्म फाइबर का राउटर है ये उसी की स्कीम यूज़ कर रहा है। तो इसमें भी
चीज़ें वही हैं, मगर इसमें मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसकी सेटिंग्स और बड़ी एडवांस लेवल तक चली जाती हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि लैन पोर्ट है और ये भी स्ट्रॉन्ग फाइबर के पीछे लगा हुआ है और इसकी जो स्कीम है वो 18.3 है। और इसी तरीके से ये मैंने बंद किए हुए हैं दोनों नेटवर्क्स, खाली 5G वाला चल रहा है इसमें। दो इसमें यानी कि एंटीनास होते हैं 5G और यानी कि आम जो है 20 हर्ट्ज़ वाला, और ये इसका अपना आईपी गेटवे है। ये गेटवे जो है ये स्टॉर्म फाइबर का राउटर का गेटवे है क्योंकि इसको हम एज अ एसएस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। इसको हम जो है वो एज अ यानी कि प्रॉपर राउटर नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ ये सिग्नल को एनहेंस करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर फ़िलहाल मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी कि ये नेटवर्किंग किस तरीके से काम करती है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और वैन और लैन का जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो आप बड़ी आसानी से जो है 192.168 की स्कीम को यूज़ करके वाईफाई, आपने अगर मल्टीपल वाईफाई लगाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक और राउटर लगाना चाह रहे हैं तो वो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। वो आप जो है यानी कि एक और जो है राउटर जो है आप इधर लगाना चाह रहे हैं तो उसकी स्कीम जो है, इसकी लेट से आपने अगर 1 रखी हुई थी और इसकी स्कीम जो है आप रख सकते हैं 192.168.2.x, जो भी नंबर होगा वो आप रख सकते हैं। यानी कि जो इसकी तो 1 आप कर दीजिएगा, इसकी आप .2 कर दीजिएगा क्योंकि .2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेन जो होगा ये पार्ट होगा, ये आप हर राउटर का चेंज कर सकते हैं और स्कीम उसकी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी आगे वही रहेगा। इसको अगर आपने 1 असाइन किया हुआ है तो ये 1 से, और अगर आपने इसको DHCP असाइन किया हुआ है कि DHCP इसका जो है वो जो भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होगी वो 192.168.1 डॉट लेट से 10 से लेके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं DHCP को कि 200 तक जो है डिवाइसेस जो हैं जो भी हैं उनको इनमें से आईपी एड्रेसेस दे। तो इसकी जो DHCP होगी वो अब फ़र्क हो जाएगी, वो हो जाएगी 192.168.2 डॉट आप 10 कर सकते हैं, जो भी आप हिस्सा करना चाहें, और आगे इसी तरह ही होगा 192.168.2 डॉट लेट से 200 कर लें, मगर इसकी स्कीम फ़र्क है, ये 2 है और ये 1 है। तो इस तरह मुख्तलिफ राउटर्स जो हैं आप लगा सकते हैं, मगर क्योंकि PTCL आपको खाली एक आईपी एड्रेस देता है तो ये डायरेक्ट इसके आगे नहीं लगेगा। इस राउटर को आपको फिर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि PTCL डायरेक्टली इसमें आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ जो है ये फिर इसको आगे से एक अपना आईपी एड्रेस देगी, वो क्या देगी 1.10 वाला देगी पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये आगे से जो है 2.10 वाला यूज़ कर रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये इधर नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही हो सकती है क्योंकि जहाँ भी आपने PTCL की एक ही केबल आती है या स्ट्रॉन्ग फाइबर की, वो आपके उनके राउटर से निकल के आपके राउटर में आएगी या डायरेक्ट आपके राउटर में आ रही होगी। ये चीज़ जो है आप नहीं कर सकते। हाँ, वो इस राउटर से लोकल पोर्ट जो है, लोकल पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर को, इसकी स्कीम फ़र्क कर दें, पब्लिक आईपी एड्रेस यही दे देगा। यानी कि हो सकता है इसको 1.10 मिल जाए जो लोकल इसका लैन एड्रेस होगा, वो हो सकता है इसको 1.10 ही मिल जाए पहला, अगर पहले ही कनेक्ट हुआ है। या आप उसको स्टैटिक रख सकते हैं यानी कि .5 रख दें क्योंकि DHCP जो है इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 10 से, तो आप इसको स्टैटिक आईपी दे दें 192 डॉट जो इसका जो आपका जो लैन का एड्रेस होगा, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये आपका इंटरनेट है। ठीक है, इसमें अब आपका एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है और इससे आगे आपने एक और वाईफाई राउटर लगा दिया, तो इसका जो लैन जो होगा उसको तो ऑटोमेटिकली जो है आप कोई भी स्कीम सेट कर सकते हैं 192.168.1 डॉट कोई सी भी। इसकी जो स्कीम होगी आपकी वो फ़र्क करनी पड़ेगी आपको 192.168.2. इसका जो वैन का एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली लोकेट होगा
वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा जो आपको आपकी सर्विस खुद ही देगी। इसका जो वैन का एड्रेस होगा वो ऊपर की इस स्कीम में से होगा। अगर तो आपने इसका DHCP सेट किया हुआ है 192.168. ये जो है 1.5 ही रहेगा, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये डिवाइसेस को लोकेट होते जाएंगे 10, 11, 12 जो भी डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्ट होंगी। और इसका वैन का एड्रेस जो है ये 1.5 आपने रख दिया ताकि ये वापस चला जाए। इसका गेटवे जो है वो 1.1 होगा, इस राउटर का गेटवे 1.1 होगा। तो ये इस तरीके से मज़ीद राउटर्स आप आगे लगा के सिर्फ स्कीम्स चेंज करते चले जाएं। मगर इतनी यूजुअली घरों में ज़रूरत नहीं होती, ये एक ही राउटर होता है तो और उसी को लोग कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपको ये इतना पार्ट समझ आ गया है तो काफ़ी है। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मगर होपफुली आप अपने घर पे राउटर्स को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आपको पता चल गया होगा DHCP क्या होता है। DHCP जो है डायनेमिकली यानी कि ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को आईपी एड्रेस लोकेट करने के लिए होता है। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली हर डिवाइस को जाके आईपी एड्रेस खुद देना पड़ेगा, जो काफ़ी कम्बरसम होता है। और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग फाइबर करते हैं और वो चेंज होता रहता है। हाँ, अगर आपने इसको स्टैटिक करना है पब्लिक आईपी एड्रेस, ताकि आपको पता हो कि बाहर से आपने अपने घर में रखे सर्वर को एक्सेस करना है, तो स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए आपको। उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो वैसे नहीं मिलता। को कुछ समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है इसको अगर नहीं समझ आई तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। थैंक यू।